कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सीयूईटी यूजी की 2025 के सीबीटी मोड की एग्ज़ाम हॉल की लाइव डेमो है। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ जाओगे ना कंप्यूटर के सामने, और कैसे आपको वहाँ पे डील करना है वो सारी डिटेल है भाई। पूरा एग्ज़ाम हॉल के अंदर मतलब एक पूरा डेमो दिखाया है मैंने। पूरी वीडियो देखना ध्यान से। और एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप 720 पिक्सल्स में या 1080 पिक्सल्स में देखना, बिकॉज एचडी में करके देखना, बिकॉज इसमें सारी चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। याद रखना, अगर इस वीडियो को मिस आउट करते हो वहाँ पेपर में जाके पक्का गलती करने वाले हो और फिर फंसोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम लाइव डेमो, बिल्कुल सही वीडियो पे मेरे भाई क्लिक किया है। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। होगे गाइस, वहाँ से आपको चेकिंग के बाद अंदर एंट्री मिलेगी और आप एंट्री लेके एंट्री के टाइम वो आपको एक कोड देंगे, जो कि ये है। देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना C001, ये आपको रूम नंबर में आना है। एक रूम नंबर दिया जाएगा और एक ये कोड दिया जाएगा। ठीक है, इस कोड पे आपको आके बैठना है। ठीक है, जैसे ही आप आओगे चेक कर लेना एक बार कि यही कोड आपको अलॉटमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो गाइज़ आप सेंटर पे आके बैठ चुके हो। यहाँ पे जैसे ही आप सीट पे बैठ जाओगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपने राइट और अपने लेफ़्ट और अपने डेस्क के ऊपर, ये जो डेस्क है आपका, इसके ऊपर चेक करना है कि कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, कोई फार्मूला, कहीं कोई चिट या कुछ तो नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना, बिकॉज़ अगर आपके डेस्क पे इन्विजिलेटर को या चेकिंग वालों को कहीं पे कुछ मिल गया, ठीक है, तो याद रखना आप पे यूएफएम का केस बनेगा और आपको 3 साल के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा और आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस अभी आपको क्या करना है, जब आप सब चीज़ चेक कर लोगे, जैसे ऐसे वायर होगी ना, वो खींचना मत। वैसे तो सारी तार वहाँ पीछे से ना एक होल बना होगा, उसमें से निकल रही होंगी, तो उसको खींचना तानना मत, नहीं तो क्या होगा, सिस्टम ख़राब हो सकता है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले चेक करना है कि आपका सिस्टम ठीक है या नहीं। पूरा सिस्टम जो आपको जहाँ बैठाया गया है वो सब ठीक है कि नहीं। तो मॉनिटर का तो आपको पता चल जाएगा कि मॉनिटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो आपको पता चल जाएगा स्क्रीन डिस्प्ले से। ठीक है, दूसरा आपको कीबोर्ड का देखना है। कीबोर्ड देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। ये कीबोर्ड होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन तब भी पता रखना कि इसको पता कैसे करना है। यहाँ पे ये जो कैप्स लॉक का बटन है ना, जैसे ही ये दबाओगे तो यहाँ लाइट आ जाएगी और स्क्रीन पे भी ABC लिखा आएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो ये दबा के आप कर सकते हो। तो ये देख लो, हो गया ना, ये मतलब वर्क कर रहा है। और इसमें गाइस, इसको जब पीछे घुमाओगे तो यहाँ पे ये 2 ब्लॉक्स होते हैं, इनको ऐसे उठा देना ताकि आपको टाइपिंग में इजी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको फिर यहाँ से आराम से यहाँ पे रख देना अपना। और ये गाइस आपका होता है माउस। ठीक है, ये माउस बहुत बच्चों को पता होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझ लो माउस का। ये होता है लेफ़्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक। ठीक है, और ये बीच में होता है स्क्रॉल। ठीक है, इससे क्या होता है, ऊपर नीचे होता है स्क्रॉल से पेज। लेफ़्ट क्लिक, ये वाला क्लिक आपको यूज़ करना है सबसे ज़्यादा। अब माउस चल रहा है या नहीं चल रहा, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पे लाइट से पता चल जाएगा। लाल वाली लाइट अगर जल रही है, इसका मतलब माउस काम कर रहा है। और यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे ऐसे हवर करोगे ना इसे, तो ये मतलब यहाँ पे चल रहा है, तो इसे पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल पता चल गया। अब गाइज आपके सामने ये ऐसे पूरा डेमो बना होगा, ओरिजिनल होगा उस टाइम, अभी तो मैं डेमो से समझा रहा हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन करना होगा सबसे पहले। तो अब लॉगिन के लिए क्या करना है, सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड। बहुत बच्चों का सवाल था यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है। देखो गाइस, यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्विजिलेटर आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वो बता देंगे आपको कि आपको वहाँ पे क्या डालना है। क्या या तो पहले से डला होगा यूज़र नेम या पासवर्ड। गाइज मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर बच्चे के घर तक ये वीडियो पहुंच सके। या तो वो बता देंगे। ठीक है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको सेकंड जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। अभी मैंने जो कीबोर्ड से 2 बटन दबाए वो आपको नहीं दबाने हैं, याद रखना, वो सिर्फ आपको पेज दिखाने के लिए मैंने दबाए हैं। अब आपके सामने ये देखो पूरा पेज लोड हो गया है। ऐसे इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना आप, अगर टाइम हो आपके पास, नहीं तो सबसे नीचे आना, इधर
सबसे नीचे जैसे ही आओगे, आई हैव रेड द अंडरस्टूड एंड सारी चीज़, हाँ मेरा वर्क कर रहा है कंप्यूटर सब, मैंने कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है वो, ध्यान से ये सारी चीज़ें देख लेना आपके पास है कि नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ पे टिक करना और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना, ये जो लाल ग्रीन वाला बटन है ना, इस पे क्लिक कर देना और फिर आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, देख सकते हो ऐसा स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगा। अब ये आपका पूरा पेज है जहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है। अब देखो यार, सबसे पहले माउस के आपको कंट्रोल समझा देता हूँ। इसमें कीबोर्ड का यूज़ होने नहीं वाला ज़्यादा, हाँ यहाँ पे हमें कीबोर्ड को ज़्यादा टच नहीं करना, ठीक है, याद रखना कीबोर्ड का ज़्यादा हमें यूज़ करना ही नहीं है। हो सकता है एक यूज़ है कीबोर्ड का, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये देखो हवर कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करना इधर, और इसको अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो कीबोर्ड से, लेकिन इससे टाइम लगता है गाइस, इससे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप माउस का यूज़ करना है। इसमें भी स्क्रॉल का बटन ये देखो जल्दी जल्दी होगा, इससे फास्ट स्पीड से आप अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हो, तो ठीक है, माउस का यूज़ करना है इससे सबसे ज़्यादा। तो माउस को हम इधर रख लेते हैं, आप मेरे हाथ को देखते रहना कि मैं कैसे कैसे सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक एक करके। अब ध्यान से समझ लो सारी चीज़ें एक बार, क्योंकि वहाँ पे सेंटर पे अगर आप कोई गलती करोगे तो फंस जाओगे। अब जैसे ये पेज आएगा आपके सामने, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा स्टार्ट हो चुका है, 60 मिनट का टाइमर, ये वाला देखो, ये वाला टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और गाइस एक बात और याद रखना, इधर उधर कुछ भी बटन मत दबा देना। और गाइस एक बात और ध्यान रखना कि इधर उधर कुछ भी बटन मत दबा देना, नहीं तो चीटिंग का केस लग सकता है, बिकॉज ये सर्वर होते हैं, ये एक आपके सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे आपका पूरा चेक कर रहे होते हैं। अगर आपने इधर उधर कोई बटन दबाया और कोई पेज और आ गया तो हो सकता है आप चीटिंग के केस में पकड़े जाओ, वो मान लेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो। वैसा वो करते नहीं है, आपको पेज दोबारा लोड करके दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना मत, नहीं तो आपका पेपर ख़राब भी हो सकता है, याद रखना। तो जैसे जैसे सिस्टम पे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पहला क्वेश्चन रफ शीट मिल गई होगी आपको, वहाँ पे रफ शीट आपको जैसे ही मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्या नाम है, ये नीचे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको, मान लो आपने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन पहले वाला और यहाँ पे टिक कर दिया, पहला आंसर था इसका, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट बटन क्यों होता है, इससे आपने मतलब अपना आंसर सेव कर दिया और अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए हमने क्लिक कर दिया सेव एंड नेक्स्ट से। इसको हम दबा देंगे, देखो ये बटन दबाने से हुआ, पहले वाला बटन दबाने से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लोड हुआ, इसको भी मेरा क्वेश्चन 2 था, इसको मैंने 2 आंसर था इसका, मान लो फॉर एग्जांपल सॉल्व किया, 2 आंसर था, तो हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये ग्रीन हो गए, यहाँ पे ये ग्रे से ग्रीन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रीन का मतलब होता है आंसर्ड। तो आंसर, जितने क्वेश्चन आप आंसर करोगे ना उनके नंबर काउंट होंगे, अगर वो गलत होंगे तो, अगर क्वेश्चन ये गलत होते हैं उसके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, और काउंट भी होंगे ये, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन मेरे को डाउट लगा कि यार नहीं, दूसरा क्वेश्चन तो मैंने शायद गलत कर दिया, तो मेरे को दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है, यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा और ये देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने मान लो ये सेकंड सेलेक्ट कर रखा है, इसको हटाना है, मुझे थर्ड करना है, तो इसको डायरेक्टली मत क्लिक करना, इसको यहाँ पे पहले क्लियर पे क्लिक करना। डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वो सेव नहीं होगा और वो वही 2 ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो इसको क्लियर करना और 3 सेलेक्ट करना, इससे क्या होगा आपका, उसके बाद सेव करना, सेव और नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना। बच्चे क्या करते हैं, क्लियर करके ये डायरेक्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, इससे क्या होता है, फंस जाते हो, फिर नंबर नहीं मिलते, ठीक है, वो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड में चला जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ना। देखो फिर अब दूसरा क्वेश्चन में आऊँगा, दूसरे क्वेश्चन पे, तो देखो 3 सेलेक्टेड मिलेगा मुझे, ठीक है, फाइन। दो आपको बटन समझ में आ गए, सेव और नेक्स्ट और क्लियर। क्लियर से आपका ऑप्शन हटता है, ठीक है। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये मान लो थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है, इसको मुझे करना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट बटन से क्लिक करने से क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, देखो नेक्स्ट, ये नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट बटन से क्या होगा, ये क्वेश्चन ना तो मेरे इसके पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, ना तो मेरे इसके नेगेटिव मार्क मिलेंगे, और मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, मैंने स्किप कर दिया इस क्वेश्चन को, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। और
आपको कंपलसरी नहीं है 50 के 50 क्वेश्चन सारे करके अटेम्प्ट करके आने, आप छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन कोई नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है फाइन। अब आपको इस सारे बटन समझ आ गए, बैक वाले बटन से आप पीछे जाते हो, जैसे फोर्थ गाइज मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर बच्चे के घर तक ये वीडियो पहुंच सके। पे हैं तो ये थर्ड पे जाते हैं, ऐसे थर्ड पे चले जाओगे, देखो ये बैक से ऐसे जाते हैं। आपको सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, नेक्स्ट और बैक बटन समझा दिया मैंने। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो इसे मैं कर लूँगा सॉल्व। तो इसको मैंने क्या करा, इसको मैं बाद के लिए सॉल्व करूंगा, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। तो इसको ये वाला बटन ब्लू वाला, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इससे क्या मार्क फॉर रिव्यू ये वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें मेरे को ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू करने से मेरे को फ़ायदा क्या होगा, ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड में जाएगा और इस पे ऐसा आ जाएगा, मतलब मार्क फॉर रिव्यू। फोर्थ क्वेश्चन मेरे को आता था इसलिए मैंने बाद के लिए छोड़ दिया, और वो मार्क फॉर रिव्यू वो नॉट अटेम्प्टेड में है, ये वाला नॉट अटेम्प्टेड में है, ना इसके प्लस मार्क्स होंगे ना नेगेटिव होंगे, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ फोर्थ क्वेश्चन मेरे को दोबारा से करना है, ठीक है। अब एक बटन रह गया, ये ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। पांचवा क्वेश्चन मुझे आता है, मुझे पता है कि इसका आंसर 1 है, 1 सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस पर, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मैं सोचना चाहता हूँ इस पर, तो इस पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर भी करूँ और मैं इसको सोचना भी चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं इस पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। देखो यहाँ से सेव एंड मार्क, तो गाइज जैसे ही मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूँगा ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये सेव हो जाएगा और मार्क भी हो जाएगा, मतलब ये काउंट होगा क्वेश्चन। देखो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब इसमें क्या होगा, ये पर्पल कलर का बॉक्स तो बना, लेकिन इसमें ग्रीन डॉट भी बन गया। ये ग्रीन डॉट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मतलब लाइक इससे क्या होगा, ये काउंट होगा, ये नेगेटिव, अगर सही हुआ तो प्लस मार्किंग मिलेगी, नहीं हुआ तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। लेकिन ऐसा मेरे साथ ये वाले पे नहीं होगा, मार्क फॉर रिव्यू, अगर ये ब्लू वाला बटन दबाऊंगा तो। समझ आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक बात आपको, इसमें एक बटन रह गया है बस, ये वाला, ये वाले बटन से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ऐसे सामने दिखा देते हैं, पूरा लंबा लॉन्ग शॉट में दिखा देता है वो क्वेश्चन, इसको आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो। अब गाइज लास्ट रह गया सबमिट। अब 60 मिनट का टाइमर, जैसे सबमिट, मान लो आप 60 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हो तो वो तो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा। अगर आपने, मान लो मैं अभी छठे क्वेश्चन पे हूँ और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो ये पेपर सबमिट हो जाएगा और फिर मेरे को दोबारा चांस नहीं मिलेगा और मेरा पेपर खराब हो जाएगा। याद रखना, सबमिट बटन को जब भी टिक करना है जब आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, याद रखना। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने कीबोर्ड का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ माउस का यूज़ किया है, याद रखना ये चीज़। तो ठीक है, अब मैं जो मान लो सबमिट पे क्लिक करता हूँ, बच्चों को पता नहीं था सबमिट पे क्लिक करते होता क्या है, देखो ये होता है, ये गया, पेपर ही गया, हट गया, खत्म। ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये जो लिखा है ना एग्जाम समरी, वो सीधा सबमिटेड लिखा देगा, बड़ा सा सबमिटेड लिखा आ जाएगा और फिर आपका खेल खल्लास। सबमिट करते ही आपका खेल खल्लास। अगर आपने पेपर सबमिट तभी करना जब आपको, मतलब वो पूछे, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और भी आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबमिट करने से पहले एक येस और नो पूछा जाता है, हर चीज़ में होता है, हर जगह होता है, ये पेपर में भी होता है। तो ये पूछा जाएगा, अगर आपने येस किया तो सबमिट हो जाएगा, नो किया तो वो दोबारा पेपर ऐसे लोड कर देगा, देखो, ठीक है। ये लेकिन ये मजे मत लेना बैठ के वहाँ सबमिट बटन से, नहीं तो वो मजे ले लेगा पेपर आपसे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो गाइज होप सो आपको एक लाइव डेमो मिल गया होगा, पूरा का पूरा समझ आ